friends, welcome to my channel Medicines Biology. Today I am going to teach about the human digestive system. आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ये लाइव प्रोसेस क्लास 10th का पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैंने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ाया था. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. ठीक, तो पहले मैंने देखा था क्या कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन अमीबा कर रहा था. किसके हेल्प से कर रहा था? स्यूडोपोडिया के हेल्प से कर रहा था. उसमें क्या देखे थे हम? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि ग्रीन प्लांट्स में हो रहा था, और हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स जो कि हम देखे थे उसमें कि जो पैरासाइटिक होता है, होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है. ये सारे हम टाइप्स देखे थे. तो आज हम देखेंगे जो ह्यूमन होते हैं वो अपना डाइजेशन कैसे करते हैं. ठीक है, तो देखिए माउथ, पहला पार्ट आता है हमारा माउथ. ये क्या है? तो एलिमेंट्री कैनाल. जो एलिमेंट्री कैनाल होता है माउथ से लेकर एनस तक के पार्ट को, ठीक है, माउथ से एनस तक के जो पार्ट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो एंटायर पार्ट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस. माउथ से एनस तक का जो फूड होता है उसको हम क्या कहते हैं? हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. ठीक है, अब देखिए पहला पार्ट आता है हमारा क्या? माउथ. माउथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी भी कहते हैं. उसमें हमारा टंग आता है, टीथ आता है. तो जो हमारा माउथ होता है वो क्या करता है? तो टैकिंग ऑफ फूड. माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं? भोजन को लेते हैं. तो टैकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं. तो इंजेशन कहाँ होता है? तो इंजेशन माउथ में होता है. ठीक है, तो ये हमारा डाइजेशन के पहला पार्ट हमारा कौन सा होता है? इंजेशन. टैकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक, उसके बाद आता है हमारा क्या? टंग. ये क्या करता है हमारा कि मैस्टिकेशन एंड डिग्लिटेशन. डिग्लिटेशन को हम क्या करते हैं? स्वेलिंग करते हैं. ठीक, तो मैस्टिकेशन मतलब कि चबाने में फूड पार्टिकल्स माउथ के थ्रू आया और हमारे टंग क्या कर रहा है? उसको मैस्टिकेशन में, चबाने में हेल्प करता है. ठीक, जो कि वहां से सैलिवरी ग्लैंड्स जो होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स, वहां से सलाइवा रिलीज होता है और उससे क्या एंजाइम रिलीज होता है? तो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है. ठीक है, तो वो क्या करता है? मॉइस्चर करता है फूड का. ठीक, तो यहाँ मैस्टिकेशन हो गया. सेकेंड देखेंगे कि हमारा जो टीथ होता है कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, और कितने सेट ऑफ टीथ होते हैं? तो 32 होते हैं. ठीक, तो देखिए जो एडल्ट होते हैं मतलब कि हम लोग जो है, हम लोगों में कितने हैं? 32. हम लोगों में कितना होता है? 32 होता है. ठीक है, और जो चाइल्ड होते हैं उनमें कितना होता है? 20. चाइल्ड का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो बच्चे होंगे मिल्क टीथ. हम लोग क्या टीथ के बारे में देखते हैं? एक होता है एडल्ट टीथ, एक होता है मिल्क टीथ. एडल्ट कौन सा हो गया? जो हम लोग हो गया वो क्या हो गया? एडल्ट टीथ, जिसमें 32 परमानेंट सेट ऑफ टीथ आ जाएगा. ठीक, जो मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ जो होता है वो बच्चे में होता है. 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? जो प्रीमोलर होता है, जो प्रीमोलर होता है, ये प्रीमोलर जो होता है ये अब्सेंट होता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है? 0. तो यहाँ क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. तो इसमें क्या होता है? प्रीमोलर अब्सेंट होता है. तो एग्जाम में आता है कि जो 5 ईयर ओल्ड्स होते हैं बच्चे, उनमें क्या कौन सा टीथ अब्सेंट होता है? तो क्या बताओगे? प्रीमोलर. ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो 4 टीथ है उसका पहला हम देखेंगे इंसीजर. ठीक, तो इंसीजर जो होता है ये क्या करता है? तो कटिंग करने में और बाइटिंग करने में कौन हेल्प करता है? फंक्शन याद रखिएगा कि जो इंसीजर होता है वो कटिंग में हेल्प करता है और बाइटिंग में हेल्प करता है. ठीक है, किसी चीज को कट करने में कौन हेल्प करेगा? इंसीजर करेगा. ठीक, अब देखिए कैनाइन. जो कैनाइन होता है ये क्या करता है? हमारा टेयरिंग में, मतलब टेयरिंग मतलब क्या हुआ? फाड़ने में. कोई भी चीज हम जैसे कि खा रहा है कोई, तो उसको फाड़ने में कौन हेल्प करेगा? टेयरिंग करता है. ठीक है, जैसे कि जो लायन होता है, चीता, ये सब क्या करता है? किसी चीज को फाड़ता है तो किसके हेल्प से करता है? तो कैनाइन के हेल्प से करता है. ठीक, अब आया प्रीमोलर और मोलर.
प्री मोलर और मोलर जो होता है ये क्या करता है, फूड का ग्राइंडिंग करता है। ग्राइंडिंग मतलब कि मिलाने में हेल्प करता है। ठीक, तो जो प्री मोलर और मोलर होता है वो क्या करता है, टीथ का जो फूड पार्टिकल्स आता है माउथ के थ्रू उसको क्या करता है, ग्राइंडिंग करने में, मिलाने में हेल्प करता है। सारे का फंक्शन याद रखिएगा। इंसीजर क्या कर रहा है, कटिंग कर रहा है। केनाइन क्या कर रहा है, टेयरिंग कर रहा है। और जो मोलर और प्री मोलर, मोलर को हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ। हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गेन है, नोज हमारा क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गेन है। ठीक, और जो मोलर्स है वो भी क्या है, विजडम टीथ कहते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं, हम वेस्टिजियल ऑर्गेन कहते हैं। ओके, अब देखिए पहला क्या आया, माउथ। माउथ के थ्रू क्या किया, भोजन पार्टिकल लिया और कहां भेज दिया, फेरिंग्स के पास। माउथ के थ्रू कहां आ गया, फेरिंग्स के पास आ गया। ठीक, अब फेरिंग्स क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को, फेरिंग्स जो होता है वो क्या करता है, फूड और एयर का पासिंग कराता है। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे एयर का कैसे पासिंग कराता है, तो इसी को उसको हम क्या करते हैं, फेरिंग्स। ठीक, तो फेरिंग्स क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसफर कर रहा है कहां पे, ईसोफेगस के पास। ठीक, अब ईसोफेगस देखो यहाँ पे जो फेरिंग्स होता है, पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए पैसेज का काम कौन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है कौन, फेरिंग्स कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या किया, ईसोफेगस के पास पहुंचा दिया। अब ये क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ स्वेलिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। इसका क्या मतलब है कि जो फेरिंग्स है यहाँ माउथ में, जो माउथ है यहाँ पे जो हम फूड पार्टिकल का स्वेलिंग किए थे वो कहाँ भेज दिया, फेरिंग्स के पास। और जो स्वेलिंग फूड पार्टिकल है उसको ट्रांसफर कहाँ कर देगा, स्टोमक में। तो यहां से फूड पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया और क्या हुआ, इसमें ओपन हो गया स्टोमक में। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्डियक स्पिंक्चर होता है, स्पिंक्चर। ठीक है, और यहाँ पे होता है कार्डियक स्पिंक्चर होता है, याद रखिएगा, जो कि क्या करता है, ईसोफेगस को स्टोमक में ओपनिंग कराता है। ठीक, अब देखिए स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, तो लार्ज मस्कुलर जे शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर। जे शेप, ये देखिए जो स्टोमक है कैसा शेप है, तो जे शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्गेस्ट, so मतलब कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट किसको माना जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो टोटल कितना होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर का होता है, जिसमें जो 6 मीटर होता है वो किसमें होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। आप सोच सकते हैं कि बताइए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है, 9 मीटर है, लेकिन जो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका पूरा कितना है, तो 6 मीटर है, बस 3 मीटर बाकी के पार्ट होंगे। ठीक, तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ओके, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करेगा। सरफेस एरिया को बढ़ाएगा जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होगा, जो फूड पार्टिकल्स आएंगे उसको एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ये जो है जेजुनम, इसके पास क्या है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इलियम किसका पार्ट है, ठीक है, तो इसका पार्ट याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सबसे ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, तो यहां देखिए विलाई क्या है, एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। फूड पार्टिकल को जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है, ये विलाई। और कहां प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब देखिए रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन जो हो कितना है, 1.5 मीटर है। ये देखो वाइडर पार्ट, इसका क्या मतलब होता है, वाइडर मतलब कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाइड, वाइड मतलब क्या हुआ, चौड़ा। ठीक है, मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है,
छोटा पतला होगा और इससे मोटा कौन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, वाइडर पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, और लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। आया समझ में, इसीलिए वाइडर पार्ट है, इसीलिए इसको बोला गया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के पास आ गया, अब ये क्या करेगा, इसको रेक्टम के थ्रू क्या करेगा, रेक्टम के पास आएगा, और रेक्टम क्या कर रहा है, डायलेटेड पार्ट। डायलेटेड का मतलब क्या हुआ, ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, हमारा रेक्टम है, डायलेट पार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, टेम्पररी स्टोर ऑफ फूड, जो भी स्टोर्ड फूड होगा उसको टेम्पररी स्टोर कर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, एनस के थ्रू, ये क्या होता है हमारा, एनस होता है, एनस के थ्रू क्या करेगा, जो भी फैकल मैटर होगा, ठीक, जो फैकल मैटर होगा, जो गंदगी होंगे उसको एनस के थ्रू थ्रोन आउट कर देगा। ठीक, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक, इजेशन मतलब डिफेसिएशन जो होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका हमने देख लिया, माउथ का कैसे हो रहा है, फेरिंक्स में आया, फेरिंक्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन किस में पास कर रहा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के पास कहाँ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, रेक्टम के पास। रेक्टम जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखना कि कोलोन, रेक्टम, ये सब किसका पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक, अब देखिए जो हमारा इलियम है, इलियम और जेजुनम और ड्यूडेनम, इलियम, ड्यूडेनम और जेजुनम, ये तीनों जो होता है ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होगा, तो एग्जाम में आता है कि मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन ड्यूडेनम, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम के पास होता है। जो जेजुनम होता है ये क्वाइल्ड होता है, ठीक, और जो इलियम होता है हाईली क्वाइल्ड होता है। ये देखिए ये क्या है, हाईली क्वाइल्ड है ना, ये हाईली क्वाइल्ड होता है, और यही क्या करेगा, फूड को यहाँ कैकम के पास पहुंचाएगा, और कैकम क्या करेगा, रेक्टम के थ्रू रेक्टम के पास आएगा, और यहाँ पे एनस के थ्रू पास आउट कर देगा। ठीक, अब इसको हम अच्छे से डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, हमारा डाइजेशन। ओके, अब देखिए जो डाइजेशन था उसमें सबसे पहले कहाँ अकर हो रहा था, तो माउथ में। अब माउथ में क्या कर रहा था कि टैकिंग ऑफ फूड, मतलब कि भोजन को लिया, अब भोजन के तोड़ने का काम कौन कर रहा था, टीथ। अब टीथ तोड़ेगा, ठीक है, माउथ में आया, फूड पार्टिकल्स आया, और टीथ क्या कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, और टंग क्या कर रहा था, स्वेलिंग कर रहा था। तो यहाँ दिया है माउथ क्या करता है, जो सेलेब्रा अमाइलेज, जो सेलेब्रे अमाइलेज होता है ये कहाँ से आता है, तो सेलेब्रे अमाइलेज जो होता है ये सलाइवा से आता है। ठीक है, ये टंग में क्या होता है, सलाइवा होता है, और इसी से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, सेलेब्रे अमाइलेज होता है। ठीक है, और इससे कौन किस ग्लैंड से रिलीज होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, और इसी से सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, अब देखिए जो ईसोफेगस, अब क्या किया, इसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, अब कहाँ भेजेगा, ईसोफेगस के पास। अब ईसोफेगस क्या करता है, यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछता है कि पेरिस्टालसिस मोमेंट अकर इन, पेरिस्टालसिस मोमेंट जो होता है वो कहाँ अकर होता है, तो क्या बताओगे, पेरिस्टालसिस मोमेंट अकर इन ईसोफेगस। पेरिस्टालसिस मोमेंट होता क्या है, जो फूड पार्टिकल्स आए यहाँ पे फेरिस के थ्रू क्या होगा, ईसोफेगस के पास आएगा। तो ईसोफेगस के पास क्या होता है, यहाँ पे क्या आया, फूड पार्टिकल्स आया, और इस पे इसका बैक फ्लो ना हो इसलिए इसका कॉन्ट्रैक्शन करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फूड पार्टिकल इसको करने में कौन हेल्प करता है, तो एक्सपेंशन करेगा। तो यही जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। ओके, अब देखिए स्टोमक, पहला ये क्या है, स्टोमक जे शेप ऑर्गन है, क्या है, जे शेप ऑर्गन है। ठीक, इसमें क्या है, जो गैस्ट्रिक जूस,
गैस्ट्रिक जूस जो होता है रिलीज कहाँ से होता है, तो स्टमक से होता है। और ये क्या करता है, तो इसमें पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस, ये तीन सेक्रेट करता है। और जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन करता है, ये इंजाइम करता है, पेप्सिन इंजाइम करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। ठीक, अब देखिए जो एचसीएल है वो क्या करेगा, जो भी इंजाइम टूटा है, वो जो भी पार्टिकल्स टूटा है उसको क्या किया, एसिडिक मीडियम बना दिया। क्या बना दिया, तो एसिडिक मीडियम बना दिया। और एसिडिक मीडियम जो होता है वो क्या करेगा, म्यूकस उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ठीक, जो एसिडिक मीडियम बना था उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो म्यूकस करता है। म्यूकस के पास ही कौन सा होता है, तो गोबलेट सेल होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। ठीक, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्टोमक कहाँ भेजा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ठीक, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन था यहाँ पे क्या है, लीवर और पेंक्रियाज। अब यहाँ पे देखो जो लीवर है, लीवर से कौन सा जूस रिलीज होता है, तो बाइल जूस रिलीज होता है। याद रखिएगा, लीवर से कौन सा जूस रिलीज होता है, तो बाइल जूस रिलीज होता है। ठीक, और जो पेंक्रियाज होता है इससे पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। जब इस दोनों का मिक्सिंग होता है तो यहाँ पे डाइजेशन अकर होता है, इस साइट होता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से क्या आया, बाइल जूस आया, और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आया, और दोनों का ओपनिंग वहां पे क्या होता है, इसको कहते हैं हेपेटोपेंक्रियाटिक जूस। यही स्पिंक्टर क्या करता है, इसको इसमें भेजेगा, ये देखिए। ठीक, यहाँ भेजेगा। तो यहाँ देखिए बाइल इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो होगा टेम्पोरली स्टोर्ड होगा कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। कब तक, जब तक कि उसमें क्या हुआ, बिफोर द सेंड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने से पहले कहाँ स्टोर होता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे किसका किसका हो रहा है, तो लीवर से कौन सा रिलीज हो रहा है, बाइल जूस, और पेंक्रियाज से कौन सा रिलीज हो रहा है, पेंक्रियाटिक जूस। और ये दोनों जूस मिलकर कहाँ कन्वर्ट करता है, कहाँ ओपन होता है, तो क्या बताओगे, ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वहां पे एब्जॉर्प्शन का करेगा। अब देखिए गॉल ब्लैडर में क्या हुआ, पहले बाइल जूस टेम्पोरली स्टोर्ड हुआ, लेकिन बाद में क्या किया, इस जूस के साथ, पेंक्रियाटिक जूस के साथ मिलने के बाद कहाँ ओपन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द बाइल डक्ट। अब अगर बाइल जूस है तो बाइल डक्ट ही करेगा। ठीक, अब देखिए जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो लार्ज फैटी एसिड जो होते हैं, जैसे फैट ग्लोब्यूल्स होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में। मतलब कि जैसे कि डाइजेशन क्या था, कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, इसी के प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, डाइजेशन कर रहे थे। तो जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होंगे उसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कौन करेगा, तो यही करेगा बाइल जूस। ठीक, तो बाइल जूस का काम समझ में आया। तो इसी प्रोसेस को, जो फैट को, लार्ज फैट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, मतलब कि टूट रहा है। ठीक है, इमल्सिफाइड हो रहा है, किसका, फैटी एसिड का। ठीक है, अब देखिए इंटेस्टाइनल एंजाइम, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंटेस्टाइनल एंजाइम जो होता है वो कौन कौन सा होता है, तो होता है लाइपेज, सुक्रोज और माल्टेज और लैक्टेज। सारा क्या है, सुक्रोज नहीं है, सुक्रास है। ठीक है, लाइपेज, सुक्रास, माल्टोज और लैक्टेज, ये सारा क्या है, ये सब क्या है, इंटेस्टाइनल एंजाइम है। ठीक, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, इंटेस्टाइनल एंजाइम। फिर फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, इंटेस्टाइनल एंजाइम करेगा। फिर प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट कौन करेगा, इंटेस्टाइनल एंजाइम। वो कोई भी एंजाइम हो सकता है, यहाँ पे लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लीवर से कौन सा रिलीज हो रहा है, तो बाइल जूस रिलीज हो रहा है। पेंक्रियाज से कौन रिलीज हो रहा है, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एचसीएल से, यहाँ म्यूकस में था, म्यूकस क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे
जो पेंक्रियाटिक जूस है, ये पेंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस का काम समझ में आ गया। ये क्या कर रहा है कि लार्ज फैटी जो ग्लोब्यूल्स होता है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। इसी प्रोसेस को हम बोल रहे थे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैटिक एसिड। ओके, अब देखिए जो पेंक्रियाटिक जूस ये क्या करता है, तो इसमें दो एंजाइम होता है, टेप्सिन और एक होता है लाइपेज। एंजाइम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली इसमें क्या है, लाइपेज और टेप्सिन। टेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में आता है, ये दे देगा रिएक्शन प्रोटीन और पेप्टोन्स, अब कौन सा एंजाइम इस पे एक्ट होगा, तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका कन्वर्ट करेगा, तो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक, अब देखिए जो लाइपेज है, लाइपेज क्या कर रहा है, इमल्सिफिकाइड, जो भी यहाँ पे इमल्सिफिकेशन हुआ है तो जो फैट होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। देखिए यहाँ पे लाइपेज एंजाइम है ना, और यही क्या है, लाइपेज एंजाइम कौन सा है, इंटेस्टाइनल एंजाइम है। ठीक, अब देखिए ये पूरा प्रोसेस किसका था, डाइजेशन का। अब डाइजेशन हो गया, अब कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो भी एक्सेस ऑफ वाटर को स्टोर करेगा, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक, और इसको क्या करेगा, रेक्टम से एनस के पास भेजेगा और उसके थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरे डाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।